आप मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन नथिंग फोन 2 का हाइप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मतलब कि जहां नथिंग फोन 1 लॉन्च से पहले इतना ज्यादा हाइप था, लॉन्च के वक्त हाइप थी और लॉन्च के कई महीनों तक उसकी हाइप चली ना, फोन 2 की हाइप कंप्लीटली यहाँ पे डेड हो गई है। और उसके पीछे का रीजन समझ में आता है कि यार उसकी कीमत हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे थे कि फोन 40,000 रुपए के नीचे होगा। लेकिन एग्जैक्टली में कार्ल पे ने बहुत पहले ही इसका हिंट दे दिया था कि नथिंग फोन 2 सस्ता नहीं होने वाला है, वो प्रीमियम होने वाला है। तो शायद हमें उसकी बात मान लेनी थी और इसीलिए हमें 45,000 रुपीज तक देखने को मिला। और जैसा मैंने कार्ल पे का ट्रैक रिकॉर्ड वन प्लस के अंदर देखा है, मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि नथिंग फोन 3 भी कोई सस्ता फोन नहीं होने वाला। उसकी कीमत नथिंग फोन 2 से भी ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं नथिंग का एक ट्रेंड देखूं, फोन 1 में अगर 778G प्लस था, अगर फोन 2 में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 था, तो फोन 3 में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 डालेंगे। और अगर लेटेस्ट प्रोसेसर ये लोग अगर यूज कर रहे हैं क्वालकॉम का, वो सस्ता आता नहीं है और फोन की कीमत कम से कम 60,000 रुपीज के ऊपर आराम से चली जाएगी फोन 3 की। लेकिन नथिंग एकदम से अपने आपको प्रीमियम ब्रांड क्यों एस्टेब्लिश करना चाहती है? बेसिकली सिंपल सी बात है कि ये वही काम कर रही है जो वन प्लस ने किया था, लेकिन जो काम वन प्लस ने बहुत धीरे धीरे किया था ना, वो नथिंग बहुत तेज करना चाहते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे पहला वन प्लस 1 लगभग 20,000 रुपीज का था। वन प्लस 3 तक ये लोग अपने फोन को 30,000 तक ले गए थे, यानी कि 10,000 रुपए का जंप लेने में 2 जनरेशन लग गई थी। और उसके बाद भी धीरे धीरे अपने फोन की कीमत ऊपर लेकर गए थे, प्रो मॉडल इंट्रोड्यूस करे थे। लेकिन वही नथिंग देखा जाए तो सीधे बड़ा बड़ा जंप ले रही है, क्योंकि उसने यहाँ पे मार्केट को देखा और वो समझता है कि यहाँ पे ज्यादा फोन बेचने से बेटर ये कि हम कम फोन को यहाँ पर बेचे, लेकिन जिन फोन को बेचे अगर उनसे ज्यादा प्रॉफिट बनाए, ये उसके लिए और उसके इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी सही चीज होगी। और नथिंग इसी के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। और यही एक प्रॉब्लम है कि नथिंग अब धीरे धीरे एक टेक एंथुसियास्ट से एक एस्पिरेशनल ब्रांड बनता जा रहा है, यानी कि जैसा वन प्लस था, या मैं कहूँ वन प्लस से भी बेटर, यानी कि एप्पल जैसा ब्रांड। देखो कंपनी के लिए चीज अच्छी है, लेकिन कंज्यूमर के लिए नहीं, क्योंकि जो कंज्यूमर होते हैं वो अभी भी एक अफोर्डेबल फोन लेना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें एक महंगा फोन देखने को मिलता है, तो जो लोग फोन ले सकते हैं वो लोग शायद उसे ना ले पाए। जैसे एप्पल अपने कम प्रोडक्ट्स निकालती है लेकिन महंगे निकालती है, और पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है एप्पल कमाती है ना, ऐसा ही कुछ प्लान नथिंग का है। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। वो ये आता है कि नथिंग अब एक ऐसे लेवल पे धीरे धीरे पहुंच रहा है जहाँ पे लोग उसको जानते हैं और लोग उसके प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं। लेकिन अगर कीमतें अगर हमेशा ज्यादा होंगी तो उसके प्रोडक्ट्स ले कैसे पाएंगे? मतलब सिंपल सी बात है ना कि अगर मान लो अगर किसी को अगर लेटेस्ट ईयरफोन खरीदना है नथिंग का, उसकी कीमत 10,000 रुपए तक टच कर जाती है, और जो आदमी उसने पुराना वर्जन चलाया है तो उसका बजट 5,000 6,000 होगा, उसके लिए तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। और इसीलिए नथिंग का भी एक नया सब ब्रांड आ गया जो कि है CMF। अब बेसिकली CMF नथिंग की ही डिजाइन लैंग्वेज को लेगा। नथिंग के अंदर एक सेपरेट टीम होगी जो कि अफोर्डेबल कैटेगरी में अभी सिर्फ एक्सेसरीज को बनाएगी, यानी कि जो लोग नथिंग के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लेकिन अभी ले नहीं पा रहे, वो लोगों के लिए अफोर्डेबल रेट के अंदर आएगा, ताकि वो लोग भी नथिंग के साथ एसोसिएट यहाँ पर हो सके। यानी कि सुना है कि इसके TWS आएंगे और इसकी स्मार्ट वॉच आएगी। यहाँ तक कि इसकी जो स्मार्ट वॉच है वो ऑलरेडी BIS पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। मतलब समझ सकते सितंबर और अक्टूबर तक ये ब्रांड यहाँ पर होगा, और इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं लगभग 5,000 6,000 रुपीज के रेंज के होंगे, और एक्सेसरीज का यूज करके ब्रांड यहाँ पे शुरुआत करेगा। लेकिन फिर भी ये फुल फ्लैश्ड फोन मार्केट के अंदर नहीं उतरेगा। फोन के अंदर तो जो नथिंग है वो अपना खेलता रहेगा। और मोबाइल फोन स्पेस में नथिंग की भी एक बात बता सकता हूँ कि फोन 1 भी यहाँ रहेगा, फोन 2 भी रहेगा, इसके साथ ही फोन 3 भी रहेगा। लेकिन फोन 3 तक ये लोग अपना सिंगल डिवाइस की स्ट्रेटेजी चलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग कोशिश करेंगे कि एक साल में मल्टीपल फोन्स निकालना। यानी कि एप्पल पहले क्या करता था, साल में सिर्फ एक फोन निकालता था, फिर एक नॉर्मल एक मॉडल एक प्लस मॉडल निकालने लगा, और उसके बाद आज के समय में नॉर्मल मॉडल, प्लस मॉडल, प्रो मैक्स, 4 आईफोन आते हैं ना। सेम नथिंग की भी होगी। नथिंग अपने आने वाले समय प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ऐसा कर देगा कि 30,000 रुपीज से लेके 70-80,000 रुपीज के ऑप्शंस देखने को मिले। और ऊपर से एक बात बता सकता हूँ कि नथिंग को ना कभी भी स्पेसिफिकेशन गेम खेलना ही नहीं है। iQOO का अच्छा एग्जांपल है। iQOO Neo 7 Pro में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 किस रेट के अंदर आ गया। आप नथिंग को देखिए कि नथिंग के अंदर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 किस रेट में है, लेकिन फिर भी नथिंग ने अपना ट्रांसपेरेंट डिजाइन और दूसरी चीजों को मेंटेन कर रखा है, और वो उसके लिए चीजें यहाँ पे काम कर सकती है। और यही जो काम होगा ये CMF ब्रांड के अंदर भी कर पाएगा। सेम डिजाइन लैंग्वेज रखेगा, और जो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, जो डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, जो उसका पार्ट बना हुआ है नथिंग का, उसी चीज को यहाँ पे CMF वाले ब्रांड के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर CMF का मतलब होता है कलर मटेरियल फिनिश, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का कलर कैसा होगा, मटेरियल कौन सा यूज किया जाएगा, उसकी फिनिश कैसी होगी,
सिर्फ यही चीज रहती है यहाँ पे। और अगर आपको CM5 ब्रांड को कंपेयर करना है ना, आप इसे डायरेक्टली OnePlus के नॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। OnePlus एक एस्पिरेशनल ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे आते हैं, लेकिन नॉर्ड उसने सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि अपने प्रोडक्ट्स की कीमत यहाँ पे थोड़ी कम कर सके, लेकिन फिर भी हल्के से प्रीमियम रहेंगे। यानी कि जो लोग OnePlus को अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों के पास एक नॉर्ड का ऑप्शन रहेगा। सेम नथिंग भी ये CMF ब्रांड के साथ कर रहा है। लेकिन हमने पास्ट में देखा है काफी सारी कंपनी जोर शोर से अपने सब ब्रांड्स को ओपन करती हैं, लेकिन मार्केट में उन्हें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रियलमी ने अपना रियलमी टेक लाइफ निकाला, टेक लाइफ ब्रांड्स, इकोसिस्टम, डीजो, पता नहीं क्या क्या चीजें करी थी, लेकिन मार्केट ने उसे इस अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन क्या CMF बाय नथिंग यहाँ पे मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, और आगे चल के नथिंग का सिर्फ मेन स्ट्रीम में रहेगा, टेक एंथुसियास्ट के लिए कभी वापस आएगा नहीं आएगा, ये एक देखने वाली बात है। भाई तब आप लोग नथिंग के बारे में क्या सोचते हो, ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना भूलना। थिंक आपको वीडियो देखनी चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।